Is this PPT visible to you all? Yes. Okay, fine. Okay. So कल हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रेंथ कमी थी, तो कमी डिस्कशन था हमारा, बस जनरल ओवरव्यू डिस्कशन था सब्जेक्ट के बारे में। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू वी हैव इन दिस। ठीक है, आई विल शेयर द हैंडआउट विद यू सून in a day or two. ठीक है, I have posted this shared this PPT over here है ना, in Teams आपके general class materials के अंदर I have uploaded this PPT. I will keep uploading these lectures in this only, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मेरा टाइम टेबल है और वो सब भी मैं यहाँ पे अपना रख दूँगा, so that आप लोगों को उसका शेड्यूल का आइडिया हो मेरा। एंड ठीक है, बाकी तो कोर्स हैंडआउट में आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, वो रख दूंगा यहाँ पे। डिस्कस कर लिया था कल मैंने कोर्स हैंडआउट, तो उसमें आपको मैं एक मोटी बता देता हूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या व्हाट वी हैव। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट विद दैट हाउ डू वी represent social networks. First of all, what are social networks and how do we represent social networks? ठीक है, the basic tool to represent any social network is graph, because all networks or you can say graph or network are synonymous. ठीक है, if we talk of a network then it can be simulated as a graph. ठीक है, as soon as we simulate any network with a graph, तो graph theory के जो concepts हैं वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है उसके ऊपर। ठीक है, तो इनिशियली हम किसी सोशल नेटवर्क को ग्राफ के टर्म्स में कैसे देखते हैं, एंड यूजिंग ग्राफ थ्योरी प्रॉपर्टीज हाउ वी कैन make the use of those graph theory properties to make decision about the social networks. ठीक है, कि वो नेटवर्क्स का आगे बिल्डअप कैसा होगा, ठीक है, कितना ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, है ना। this all we will be studying. ठीक है, one another aspect of this other part of this course will be to identify first the nodes of importance। ये जो स्ट्रक्चरली पोजीशन के हिसाब से कौन कौन सी नोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सेंट्रलिटी एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलिटी एनालिसिस हम करेंगे। देन वी हैव नोशंस लाइक लिंक प्रिडिक्शन, कि किन दो नोड्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश होने के चांसेस कितने हैं, क्या हैं, सो ऑन। ठीक है, देन वी हैव कम्युनिटी डिटेक्शन, कि किसी सोशल नेटवर्क में कितनी कम्युनिटीज बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, ठीक है, कितनी बन सकती हैं। ठीक है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द कोर्स। एंड फाइनली अब ये सब हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं, टू मेक द इंफॉर्मेशन टू फ्लो अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है उसकी सब्जेक्ट की, वो है सोशल इन्फ्लुएंस या इंफॉर्मेशन प्रोपोगेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसे। तो वो कैसे हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पार्ट्स में सब्जेक्ट इज डिवाइडेड। ठीक है, so starting with the basics of the subject. So structure of the network. So basically network is a collection of objects where some pair of objects are connected by links. ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और इस डायग्राम से भी विजिबल है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि अगर हम माने कि ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये आपके किसी नेटवर्क में हर एक डॉट एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दिस इज द नेटवर्क ऑफ पीपल, और यू कैन से सोशल नेटवर्क। ठीक है, अगर वहीं में ये डॉट्स आपको कह दूं कि ये डॉट्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैन इट इज अ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क, पीपीआई। ठीक है, वही मैं आपको ये कह दूं कि ये जो पर्टिकुलर डॉट्स हैं ये कुछ कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस मे रिप्रेजेंट एन एयरलाइंस नेटवर्क, कि एयरलाइंस कौन से कंट्री से किस कंट्रीज के बीच में जा रही हैं, किसके वाया जा रही हैं, किसके लिए दोनों जा रही हैं, कि डायरेक्ट भी हैं वाया भी हैं। ठीक है, सो अ नेटवर्क कैन बी एनीथिंग। सोशल नेटवर्क्स का जो डेफिनेशन है वो केवल इतना ही लिमिटेड नहीं है
कि वी टॉक ऑफ कनेक्शन ऑफ पीपल ओनली, ठीक है। और इनफैक्ट मैं इसको जनरलाइज करने के लिए वी विल टॉक ऑफ टर्म एज नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, ठीक है। सो the basic definition, as you can see on the side, that is a network is a collection of objects where some pairs of objects are connected by links, and why they are linked, because they have some relationship in between them, है ना। protein Sir, हाँ, excuse me, sir. Can you start the recording? okay, I not kept it on. It's on beta. Okay, okay. Okay. Okay, so ये basic definition है network की, है ना। Now, what are the components of the network? So, as we discussed that these are certain objects which are referred to as nodes or vertices, ठीक है, depending upon my kind of network. जैसे अभी मैंने 2-3 networks की बात करी कि प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क, तो अगर ये एंटिटीज प्रोटीन है तो मैं यहाँ पे नोड्स मेरा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एजेस क्या बता रही हैं कि कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे इंटरेक्ट कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक जीन नेटवर्क है, ठीक है, जीन जीन इंटरेक्शन नेटवर्क है, तो ये पर्टिकुलर एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक जीन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड विच ऑल टू जीन टाइप्स आर लिंक टुगेदर, ठीक है। अगर सोशल नेटवर्क्स की बात कर रहे हो आप, तो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। तो दिस काइंड, इन दिस वे वी कैन विजुअलाइज एनी नेटवर्क, ठीक है। द इंटरेक्शंस आर द लिंक्स एंड एजेस, and the system is referred to as a network or a graph. So mathematically we can term it as n, e and g n comma e. Okay. Kind of networks, so web social network, metabolic network, which we have already studied, discussed. And graph is a mathematical representation of the network. Web graph, social graph. So again the things are evident. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ नेटवर्क्स। अब जैसे मैं आपको डिफरेंट जो नेटवर्क्स बता रहा था, तो जो 3 ये नेटवर्क्स हैं सेम टाइप के हैं, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी के नेटवर्क्स हैं। पहला जो है वो एक आप बोल सकते हो कि को एक्टर नेटवर्क, या ऐसा है कि भाई कौन से 2 एक्टर्स ने एक साथ 2 मूवीज़ में काम किया है, या कौन सी मूवीज़ में कौन से एक्टर्स ने कोलैबोरेट किया है, तो इट कैन बी अ कोलैबोरेशन नेटवर्क, ठीक है। The second kind of a network is a very common and usual social kind of a network, or you can say a friendship sort of a network, okay, where the ages define the relationship as well, okay. And the other one is the protein interaction network, and all the 3 networks are the same, what we can say, network structure. So if we see the 4th diagram, it's an abstract graph. It's an abstract graph which can be renamed as any of the 3 which we have seen in the above diagrams, ठीक है। तो यहाँ पे number of nodes 4 है, we have number of nodes as 4 and number of edges as 4 again. Okay, so these are different kinds of, again, the definitions of different kind of networks. If you connect individuals that work with each other, you will explore a professional network. Okay, if you connect those that have a sexual relationship, you will be exploring a sexual network. If you connect scientific papers that cite each other, you will be studying the citation network, ठीक है। citation network means जैसे हम papers पे काम करते हैं, ठीक है, let's say this represents one paper and this represents another paper, है ना, and the link represents that these papers has authors same, ठीक है, these papers have same set of authors, ठीक है। So again, this paper has sharing same set of authors, this paper and this paper is again sharing same set of co-authors, not authors, co-authors. So अब इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि लेट्स से ये पेपर एमएल पे था या मशीन लर्निंग पे था, ये पेपर न्यूरल नेटवर्क्स पे था, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के को-ऑथर सेम थे, ठीक है। अब अगर मुझे ये नहीं पता कब इन केस की ये पेपर
मतलब किससे रिलेटेड है ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इससे रिलेटेड है। तो एनी हाउ इसमें एमएल का कुछ कंपोनेंट है, मतलब ये एनी हाउ दिस पेपर इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एमएल। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखो कि ये एक गेमर है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ठीक है, एंड ये एक अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ठीक है। तो दिस इज इन इंटरेक्शन विद दिस, ठीक है, एंड दिस इज इन इंटरेक्शन विद दिस एज वेल, ठीक है, और ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के इंटरेक्शन में भी है। तो इससे हमें क्या एविडेंट हो जाएगा कि या तो ये गेमर है या ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, इन दो में से एक है। फर्दर हम अब जैसे इसके लिंक्स एक्सप्लोर होते जाएंगे कि लेट्स से ये भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इज लार्जर। और अगर ये गेमर है तो देन देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी हायर दैट दिस इज आल्सो अ गेमर। तो इस तरीके के एनालिसिस हम कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में, बिकॉज सी एनालिसिस इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सोशल नेटवर्क्स में सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो या तो एडवांटेज कह सकते हो या एक स्कोप कह सकते हो, वो ये है कि नेटवर्क इज लार्ज बट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इज नॉट दैट, इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, हमारे पास कई ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसकी हम बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता ही नहीं होता नेटवर्क के अंदर। तो मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर अकाउंट कि मुझे यही टेस्ट करना है कि क्या ये अकाउंट सस्पिशियस है कि नहीं है, तो आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर। ठीक है, इफ आई हैव some information from the neighbor, so based upon that information I can make prediction about that particular account that whether it is suspicious or not, up to some extent, और in a अगर हमारे पास information content बहुत ज़्यादा available नहीं है तो we can what we can say have a probabilistic view about it कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का analysis we can do. Choice of the proper network representation of a given domain problem determines our ability to use network successfully. Yes, it's true that how do we represent a network that defines the expressive power of that network. Okay. This is the first PPT that is basic about this. What we have this about this networks. Let's move on to the second. ओके, नाउ देयर आर सम बेसिक, ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे शायद आपके इसके अंदर, कि अब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स है डायरेक्ट ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो सिंस वी हैव सीन दैट ग्राफ्स के थ्रू हम वी कैन मॉडल द नेटवर्क, तो अब जो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन होगा वो ग्राफ थ्योरी या ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे ही होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक कुछ पूछना है, और वी कैन प्रोसीड। अटेंडेंस No, sir. बहुत कम है यार, 48 आउट ऑफ 81, ऑलमोस्ट 50%। आज तो कोई ड्राइव नहीं है, व्हाई द पीपल आर नॉट टर्निंग अप? इज देयर सम प्लेसमेंट क्लासेस गोइंग ऑन? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है, एज फार एज आई नो। हाँ भाई, कोई बताएगा क्या? और ये जितने आए उतने भी पता नहीं कितने अटेंड कर रहे हैं, कितने। कपिल देशमुख। सर पता नहीं मेरे को। सर मैंने बोला है मेरे जितने पहचान के। अच्छा, ओके ओके ना। हाँ भाई, कपिल देशमुख कहाँ पर हो? सर मैं हूँ सर। अच्छा, तुम ही हो। ओके 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 ओके। दिव्यज कपूर, आर यू देयर? Yes, sir. आज थोड़ी है दिव्यज कुछ प्लेसमेंट एक्टिविटी? No, sir. I am not aware of any. ठीक है, तो फिर इतनी शॉर्ट अटेंडेंस कैसे? अच्छा, एक चीज़ और, ये टीम्स के ग्रुप में तो मैंने ऐड कर लिया है, मैंने एक व्हाट्सएप इनवाइट भी भेजा हुआ है आप लोगों को, तो वो प्लीज़ आप अपने अपने फ्रेंड्स को परस्यू कर देना
कि भाई उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को दिक्कत ये है कि मैं ग्रुप इसका बना नहीं सकता। टीम्स से मेरे पास ग्रुप है, एक ग्रुप आईडी है मेरे पास में, बट अगेन मैं उस पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि उस पर कई बार वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है। तो मैं नो डाउट उस पर इंफॉर्मेशन भेजूंगा तो सही, ठीक है। तो अगर व्हाट्सएप बन जाता है तो ठीक है, ठीक है। और ऑल्सो नॉट ऑल द पीपल हैव जॉइंड द ग्रुप, सो वो एक चैलेंज रहेगा, बट एक व्हाट्सएप बन जाए तो हमारा बेटर रहेगा, सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो उस पर ये क्विजेज वगैरह जब हमारे होंगे तो प्लीज़ आप CSE CCE और IT वाले तो अपने सेक्शंस में जो भी सोशल नेटवर्क्स के अंदर हैं, ठीक है, वो प्लीज़ आप अपने उनको परस्यू कर देना कि भाई वो व्हाट्सएप लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव दिस डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ एज द नेम सजेस्ट कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी एजेस की और उसमें डायरेक्शन होगी एजेस की, ठीक है। या यू कैन से दैट द एज रिप्रेजेंट्स अ बाई डायरेक्शनल वे, कि A to D भी रास्ता है या D to A भी रास्ता है। मतलब ये वाले नेटवर्क्स इसमें हमें कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। वी जस्ट रिप्रेजेंट कि देयर इज अ लिंक, दे आर कम्युनिकेटिंग, या आप ऐसा कह सकते हो कि A और D में अब A D से कनेक्ट हो रहा है या D A से कनेक्ट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, A और D कनेक्टेड है, दैट्स इट, ठीक है। बट उधर क्या है कि जैसे A B से कनेक्टेड है, ठीक है, तो A इसमें बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब क्या है कि A भी B पर अप्रोचेबल है या A भी B से कनेक्ट हो सकता है और B भी A से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। या A B से कम्युनिकेट कर रहा है और B भी A से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेटवर्क वी चूज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे कोलैबोरेशंस हैं, फ्रेंडशिप नेटवर्क हैं, इनमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कोलैबोरेशन मतलब वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं, अब चाहे A B से करे चाहे B A से करे, कोलैबोरेट मतलब कोलैबोरेट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप नेटवर्क है, तो अब फ्रेंडशिप में भी यही है कि A D का है दोस्त तो D भी A का होगा, ऐसा तो होगा नहीं है A D का दोस्त है तो D नहीं होगा A का दोस्त, ऐसा मना थोड़ी कर देगा वो, भैया तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। फोन कॉल्स ना, दिस इज डायरेक्शनल, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स अगर मुझे करने हैं तो दीज आर डायरेक्शनल, कि A ने B को मिलाया B ने A को मिलाया, ठीक है। फॉलोइंग ऑन ट्विटर फेसबुक, ठीक है, दैट इज अगेन डायरेक्शनल, कि A ने B को फॉलो करा है तो जरूरी नहीं है कि B A को फॉलो करे, ठीक है। सो these depending upon the application or the network we choose the representation for the edges. Then we have this node degree, okay, we have this node degree. तो डिफाइन कैसे किया है, द नंबर ऑफ एजेस एडजेसेंट टू नोड आई, ठीक है। अब एडजेसेंट टू नोड आई का मतलब, इसको एनलार्ज करने की जरूरत है या दिख रहा है, विजिबल है, इट्स बेटर नाउ आई थिंक, ठीक है। यस कि सर। एक ही बात करें अगर अपन, तो इसमें क्या डेफिनेशन दी है कि एजेस एडजेसेंट टू नोड एनी नोड आई, ठीक है। तो एडजेसेंट टू नोड ए कौन कौन सी है, ये और ये, ठीक है। क्या इनफैक्ट ये एज और ये एज, ठीक है। तो द काउंट इज 4, ठीक है। सो दिस डिफाइंस द डिग्री ऑफ योर नोड ए, ठीक है। एवरेज डिग्री इज डिफाइंड एज, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम, ये फिक्स नहीं होता ना कि A के 4 होंगे तो B के भी 4 ही होंगे और C के भी 4 ही होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हमें उसको कैसे इवैल्यूएट करना है कि सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड, so this is represented by, let's say I have n nodes, so summation over I1 to n and summing all the degrees of nodes. तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो डिग्री सम या नोड डिग्री ऑफ A प्लस नोड डिग्री ऑफ B प्लस नोड डिग्री ऑफ C प्लस नोड डिग्री ऑफ D प्लस नोड डिग्री ऑफ E, and since I have to calculate the average, तो डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस केस में कितना हुआ, 5, ठीक है।
तो अब ये जो है ये हैंडशेकिंग लेमा होता है, आई डोंट नो कितने जनों को याद है, ये सम ऑफ डिग्रीज ऑफ एनी नेटवर्क इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ एनी नेटवर्क ऑफ ऑल द नोड्स is defined as the twice the number of edges। ठीक है, this you can verify yourself, ये handshaking lemma है, this is handshaking lemma defined in graph theory। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2e divided by n, that is twice the number of edges in the network divided by n। ठीक है, sorry, and this is for the undirected graph। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, अब इसमें डिग्री दो तरीके की होती हैं, एक होता है इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। ठीक है, तो इन डिग्री मतलब द एज इज इंसिडेंट टू द नोड एंड आउट डिग्री इज एज इज इंसिडेंट फ्रॉम द नोड। ठीक है, तो सी जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी इन डिग्री क्या है, एक एज तो ये इंसिडेंट हो रही है और एक एज ये इंसिडेंट हो रही है, तो इसकी इन डिग्री है 2। और आउट डिग्री क्या है कि एक एज बाहर जा रही है, तो आउट डिग्री है 1। ठीक है, एंड द एवरेज डिग्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस इज डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि वो ट्वाइस टर्म यहाँ से हट जाएगा। अनडायरेक्टेड में क्या होता है कि वो जो एज है वो 2 बार काउंट होती है, वो एक बार, जैसे सपोज करो ये सी और डी के लिए है, तो वो सी की भी डिग्री काउंट होगी और डी की भी डिग्री काउंट होगी। बट यहाँ क्या हो गया है, सिंस इट इज डायरेक्टेड, तो वो सी की डी की आउट डिग्री काउंट होगी। ठीक है, तो अगर हम आउट डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो भी वो एक काउंट उसका एक ही बार होगा, क्योंकि फिर वो सी के लिए नहीं काउंट होगी। और अगर हम इन डिग्री का काउंट कर रहे हैं तो वो सी के लिए काउंट होगा, डी के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस ट्वाइस टर्म ये हट जाता है यहाँ से। ठीक है, एंड एवरेज, या हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि के इन इज इक्वल टू के आउट। एवरेज जो होता है, क्या एवरेज डिग्री आती है वो के इन और के आउट बराबर हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी चीज में, इस स्लाइड पे से कोई दिक्कत? देखो इस पे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स हैं, इनमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि आज ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ कि ये कैसे आया ये तुम मुझे बताओ। ठीक है, ओके, सो इट इज डिफाइंड एज कंप्लीट ग्राफ। क्या होता है मैक्सिमम कंप्लीट ग्राफ? एक्चुअली जहाँ पे हर नोड हर एक से कनेक्टेड हो। ठीक है, हर नोड हर एक से कनेक्टेड हो, सेल्फ लूप्स नहीं अलाउड होते हैं, लेकिन हर एक नोड हर एक से कनेक्टेड होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ n ऑन n नोड्स इज, नहीं ये नहीं, आगे जो आएगा मैं बताऊंगा। तो ई मैक्स, अब हर एक नोड अगर हर एक से कनेक्टेड है तो कितने, मुझे ये कोई बताएगा कि अगर 5 नोड्स हैं तो एक नोड को दूसरे से कनेक्ट होने के कितने वेज होंगे? 5C2। 5C2। ठीक है, तो 5C2 का मतलब क्या है कि 5 में से कोई भी 2, एक तो सोर्स वो हो ही गया, उसके बाद दूसरी कोई सी भी नोड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5C2 वेज कैन बी देयर। ठीक है, या तुम इसको ऐसा समझ लो कि पहले के लिए 4 चॉइसेस हैं, उसके अगले के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, उसके अगले के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, उसके अगले के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, और उसमें से फिर 4 माइनस कर दो। ठीक है, बट वो थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है NC2 समझने का, कि कोई भी, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट से मतलब नहीं है ना, अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, तो NC2 वेज होंगे किसी भी 2 नोड के कनेक्ट होने के। इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, अगेन रिमेंबर, ये जनरल ग्राफ की बात नहीं हो रही है, कंप्लीट ग्राफ इज द वन इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। ठीक है, तो NC2 आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, तो मैक्सिमम एजेस कितनी हो जाएंगी? NC2। ठीक है, या एजेस फॉर अ कंप्लीट ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज Emax। ये टर्म याद रखना, Emax जो जहाँ पे भी हम Emax टर्म यूज करेंगे, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो NC2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो n × n - 1/2। ठीक है,
अब अगेन नीचे एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद द नंबर ऑफ एजेस ई इक्वल टू ई मैक्स इज अ कंप्लीट ग्राफ एंड इट्स एवरेज डिग्री इज n-1। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज के टाइम पे आप इसको डिवाइड बाय n करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय n करोगे तो वो n-1/2 रह जाएगा, ठीक है। एंड सिंस दिस इज अब कंप्लीट ग्राफ है तो वो डायरेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है, वो डायरेक्टेड नहीं हो सकता, तो वो ट्वाइस का टर्म भी ऊपर लगेगा, ठीक है। तो कैसे आएगा? 2e बाय, हाँ ये देना चाह रहा था मैं, ये तो मैंने ही बता दिया तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। 2e/n है एवरेज डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रखोगे? अगर मैं कंप्लीट ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो e की जगह e मैक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2, तो एवरेज डिग्री क्या आ जाएगी कंप्लीट ग्राफ की? n-1, ठीक है। ये मैं कल पूछूंगा, इसलिए नहीं समझ आया तो बता दो अभी। क्लियर है सर। क्लियर है? पक्का? चले आगे, किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, टेबल डिफाइन की हुई है कि नेटवर्क, उसमें नोड्स क्या होंगी, लिंक्स क्या होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इंटरनेट है तो नोड्स होंगे राउटर्स और लिंक्स होंगे इंटरनेट कनेक्शंस, ठीक है। अब वो डायरेक्टेड होगा या अनडायरेक्टेड होगा? तो अनडायरेक्टेड, क्योंकि वहाँ कनेक्शन ही है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स टिपिकली इतनी होती हैं और लिंक्स इतने होते हैं, ठीक है। एवरेज डिग्री पर नोड इतनी आएगी, या सॉरी एवरेज डिग्री ऑफ द नेटवर्क वो इतनी होगी 6.33 कनेक्शंस पर नोड, ठीक है। देन वी हैव www, वेब पेजेस जो है नोड्स होंगी, लिंक्स होंगे, ठीक है। दिस इज द डेटा टेकन फ्रॉम सम पेपर, आई डोंट नो दे हैव गिवन द रेफरेंस और नॉट, कहाँ से लिया है ना, माइट बी फ्रॉम सम टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि मतलब कोई नेटवर्क है तो उसका कितने, उसके अंदर नोड्स क्या हैं, लिंक्स क्या हैं, वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, एंड उसमें कितने नोड्स हैं, कितने लिंक्स मतलब एजेस हैं, और एवरेज डिग्री क्या है। सो दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो इसमें जैसे तुम देखोगे ये एक्टर नेटवर्क है, बहुत बड़ा है, इसमें एक्टर्स तो नोड्स हैं, को एक्टिंग मतलब किस किस में साथ में, जो अपन ने शुरू में देखा था ना को एक्टर वाला नेटवर्क के कौन सी मूवीज में साथ काम किया है। अनडायरेक्टेड है, साइज ऑफ द नेटवर्क इज वेरी ह्यूज, 7 लाख समथिंग नोड्स, मतलब 7 लाख समथिंग नोड्स का नेटवर्क है, एंड इतने एजेस हैं 29 लाख, और इनफैक्ट 2,93,97,908, ठीक है। इन कंपैरिजन टू दैट उसकी डिग्री अगर आप देखो, एवरेज डिग्री तो वो बहुत कम है, 83.71, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है इसमें हर एक नोड के कनेक्शंस कम है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी है कि सारे एक्टर सारी मूवीज में एक साथ काम करते हैं, तो कुछ का ही लिंकेज होता है, किसी ने इसके साथ में काम किया, किसी ने उसके साथ में काम किया, तो काम लेकिन कम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है तो मैं कुछ कंक्लूजन्स उसके उस नेटवर्क के बारे में निकाल सकता हूँ, ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स के बारे में निकाल सकता हूँ। What are bipartite graphs? Bipartite graphs are as shown in this figure के अगर इसकी डेफिनेशन से अपन देखें तो इसमें we have two sets U and V, ठीक है, and there is मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं जिसमें हर एक नोड जो है U की वो किसी ना किसी V के सेट के नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे पास दो सेट हैं U एंड V, U एक सेट ऑफ नोड्स हैं, V एक सेट ऑफ नोड्स हैं, तो हर एक नोड U की किसी ना किसी V नोड से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। एक से ज्यादा से भी हो सकती है और एक से भी हो सकती है, बट एटलीस्ट एक से तो है, ठीक है। एंड U एंड V आर इंडिपेंडेंट सेट्स, ठीक है। तो इस तरीके के नेटवर्क्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑथर्स टू पेपर के, अगर मैं ये ऑरेंज वाले को ऑथर मान लूं और उधर वालों को पेपर मान लूं, तो ए ऑथर ने इन दो पेपर्स पे एक साथ काम, इन दो पेपर्स पे काम किया है, ठीक है। बी ने पहले वाले पे और तीसरे वाले पेपर पे काम किया है, एंड सिंस ए एंड बी हैव वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट पेपर, सो दे आर को ऑथर्स ऑफ द पेपर,
ठीक है, तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विजुअलाइज करके ही, ठीक है। अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है किसी नेटवर्क का तो जस्ट बाय विजुअलाइजिंग वी कैन आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट visualization will not work in the case when the size of the network is very huge. जैसे हमने वहाँ देखा कि वो अगर 7 लाख नोट्स का नेटवर्क है तो फिर क्या विजुअलाइज करोगे उसके अंदर, वो तो गुच्छा निकलेगा, गुच्छे की तरह दिखेगा, और वो गुच्छा भी क्या, वो मतलब एक ब्लैक डॉट की तरह दिखता है, वो इतना डेंस नेटवर्क होता है, ठीक है। तो देयर हमें जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं वहाँ वो काम आते हैं, ठीक है। जैसे ये हम जो मैट्रिक्स अब पढ़ रहे हैं कि डिग्री क्या होगी, हर एक नोड की एवरेज डिग्री क्या होगी, ऐसे हम अभी और कुछ और मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे आगे, उनके बेसिस पे फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नेटवर्क कैसा है, ठीक है। सिमिलरली एक्टर टू मूवीज, यूजर टू मूवीज, रेसिपी टू इंग्रेडिएंट्स, एक मतलब ये इस तरीके के नेटवर्क्स हैं जो कि बाईपार्टाइट ड्राइव से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिछली बार एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया भी था इसके ऊपर, ठीक है। ये एक बीच जो मिडिल नेटवर्क है ये एक्चुअली बाईपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नोड्स हो सकती हैं और ए बी सी डी भी कुछ नोड्स हैं, दोनों दो सेट्स हैं। तो एक तो हमने प्रोजेक्शन लिया है यू पे, ठीक है, एक हमने प्रोजेक्शन लिया है यू पे, तो इसको आप ऐसा मान सकते हो कि यू वाले जो है वो एक्टर्स हैं और वी वाली जो है वो मूवीज हैं। तो जब मैंने यू पे प्रोजेक्शन लिया, जब मैंने यू पे प्रोजेक्शन लिया तो मुझे क्या मिला, कोई बताएगा? Sir, projection, how do we define projection? Co-actors. Okay, I hold this answer as co-actors for once. अच्छा बेटा, आपका क्वेश्चन है, your question is what do we mean by projection? So if you see the figure on the left side, only the nodes which are working in the same movie, because here I am referring to the U set as the actors and the V set as the movies. So what does U to V represent? That U has acted in movie A, ठीक है। Then yeah, in fact actor 1 has acted in movie A, actor 2 has also acted in movie A, and actor 3 has also acted in movie A, ठीक है। So these three nodes are linked. So when we take the projection, 1 2 3 are linked, that is these actors have worked together, okay. Similarly, if we see over B, that actor 2 has worked in movie B and fifth actor has also worked in movie B, so 2 and 5 are also has also worked together, ठीक है। So one notion is this, now we go to the right hand side of the of this figure and take the projection on V, set V, ठीक है। तो इससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? So movies that share cast. Same actors. Yeah, that's the inference that we have to draw, ठीक है, कि A and B has the same cast, then B and C also has the same cast, and C B and D also has the sharing the cast, okay. And in fact B C D has more number of actors working which are common to B C C D and B D, ठीक है। तो अब इससे हम थोड़ा सा इसका जॉनर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से जो ए मूवी है मेरी वो हॉरर कॉमेडी है, ठीक है, एंड जो बी मूवी है वो मेरी कॉमेडी एंड एक्शन है, कॉमेडी एक्शन है, ठीक है। तो सी और डी जो मूवीज हैं, अब लेट से मुझे सी एंड डी मूवीज का जॉनर नहीं पता, आई नीड टू प्रेडिक्ट द सी एंड डी, तो हॉरर तो किसी सेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हॉरर होता तो उसके लिए उसका ए से कनेक्टेड होना जरूरी था, ठीक है। बट सिंस क्योंकि अगर हम ये अज्यूम करें कि, क्योंकि होता यही है ना कि भाई जो एक पर्टिकुलर काइंड के टाइप के एक्टर होते हैं वो ज़्यादातर एक तरह की मूवीज में ही काम करते हैं,
ठीक है. तो it can help prediction in the prediction of the genres of the movie as well. ठीक है. ये तो एक छोटा सा नेटवर्क है. अगर हम थोड़ा इसको एक्सपैंड करें, थोड़ा 1000 और 10,000 के नेटवर्क्स की नोट्स के नेटवर्क की बात करें, तो वी कैन गेट सम मोर कॉन्क्रीट predictions. ठीक है. we can get some more concrete predictions on that. On the other side, U वाले अगर प्रोजेक्शन की बात करें, तो यहाँ से हम एक तो ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स का टेस्ट सेम है मूवीज का. ठीक है, कि वो किस किस तरह के मूवीज में एक्ट करना पसंद करते हैं. एंड देन फर्दर कि वो कितना मतलब उनका वो है. ठीक है, कि नेटवर्क जैसे 2 and 5 अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो 5 का नेटवर्क 2 से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है या 6 से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो कैन बी एक्सट्रैक्टेड. तो किसी बाइपार्टाइट ड्राइव पे प्रोजेक्शन से हम ये कंक्लूजन्स ला सकते हैं. ठीक है, देखो नेटवर्क है, अब नेटवर्क में तोड़ मरोड़ तो हमें ही करनी है उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, अभी हम जस्ट केवल स्ट्रक्चरल व्यूज देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा चलेगा भी यही, बिकॉज जो टेक्सचुअल कंटेंट पे जो एनालिसिस होती है दैट कम्स इनटू द एनएलपी पार्ट. ठीक है, कि टेक्स्ट कंटेंट जो है उसके अंदर किसी वेब पेज के ऊपर, तो हम जो अभी इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे ना, वो इंटरेक्शन बेस्ड स्टडी होगी. कि अगर एक वेब पेज है, उसके बाद में क्लिक करके हम किसी दूसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, उसके बाद हम क्लिक करके किसी तीसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, तो तीनों वेब पेज में क्या ऐसा कॉमन सिमिलैरिटी है. ठीक है, कि वो तीनों आपस में लिंक्ड है, या और उसके बाद वो और किस तरह के वेब पेज पे अगर आगे मूव करता है तो किस तरह के वेब पेज पे जाएगा. ठीक है, so this all comes under this network science only, कि how they are linked. ठीक है, how they are linked. So these are further more examples of this bipartite graph के ingredients है, flavors हैं. ठीक है, तो उससे कैसे extract कर सकते हैं information. और ये actually it's a paper with where they have done some analysis over this, and scientific report है 2011 की, you can refer to it. Okay, so we are already up with the time. 15 तक का क्लास है आपकी आगे. Yes, sir. ओके फाइन. तो अपन अटेंडेंस ले लेते हैं. And, इतने सारे जनों की अटेंडेंस. चलो 17/8 डे 17/8. मेहक. Yes, sir. वरुण बंसल. प्रत्यक्ष कपूर. यशवीर सिंह. ओके फाइन. यशवीर. क्षितिज सिन्हा. Yes, sir. कपिल देशमुख. Present, sir. करण मनन. Yes, sir. अभिजीत त्यागी. ओके, दोज जो अटेंडेंस देते जा रहे हैं, दे कैन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन इन द अनदर मीटिंग जहाँ पे भी क्लास होगी. सर वो लेक्चर 3-4 का भी अपलोड कर दीजिए, किया नहीं हाँ शायद हाँ आपने. हाँ, मैं कर दूंगा, है ना. रेबंत दहिया. Present, sir. राजदेव कपूर. Present, sir. रोहित. Present, sir. Shit.
साक्षी, सागरिका, Present, sir. अक्षय गुप्ता, आदव शर्मा, सर प्रत्यक्ष का टेक्स्ट आया, उसका माइक वर्क नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष कपूर। ओके, लक्ष्य गुप्ता, शर्मा, हृदयांश खत्री, हृदयांश खत्री, अक्षित वर्मा, Present, sir. ओके ओके अक्षित, अनंतुला, अनंतुला श्री साई, And sir. कृष्णा, कृष्णा, रूबन साहू, रूबन साहू, हर्षल सहगल, हर्षल सहगल, आयुष, आयुष, प्रखर तिवारी, Present, sir. अक्षत सिंघाई, Present, sir. शशिका जोशी, Present, sir. नाल, कुणाल, अरण्य अश्विनी चोपड़ा, अरण्य, अर्पित गुप्ता, Excuse me, sir. अर्पित गुप्ता, हेलो, Sir, श्रेष्ठा, Varun Desai. Present, sir. अरुण देसाई, have I called your name? No, sir. Actually, at the time of my roll call, there was a network issue connectivity. So that's why I've written my name in the chat box. So please, can you please Okay, consider it, sir? fine, 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 fine. वरुण ना, Thank ठीक you. है. Yeah. Shrestha is there. I think Shrestha is there. Richa Goyal, Yes, sir. Gokul, Gokul Varmani, Mridul. Present, sir. Yes, sir. Gokul present. Okay, okay. Mridul, Yes, sir. Ritik Srivastav, Ritik Srivastav, Muskan Agarwal, Muskan, Priyansh Singh, Priyansh, Adhiraj Singh, Present, Rimjim, sir. okay, Rimjim Moitra, Present, sir. Qazi Syed Muazzam, Present, sir. Ashmit Tyagi, Present, sir. Yash Srivastav, Yash Srivastav, Praneet Pandey, Praneet, Yes, sir. Yes, sir. Present. Raghav, Raghav, Ankit Grover, Ankit Grover, Yes, sir. Yes, sir. Present. Arushi, Arushi Saxena, Present, sir. Prit Gupta, Present, sir. Vij Kapoor, Yes, sir. Divij. Present. Ishan, Present, sir. Kushal, Kushal, sorry, Kushal, Jyoti, Present, sir. okay. Is it Excuse me, Jyoti? sir. Yeah. Sir, Hello. Yash Srivasu said his mic isn't working. His headphones mic aren't working. Yash Srivastav. Shubh Rajput, Shubh, Naveen Reddy, Present, sir. Krishna Dutt, Ritvik, Present, sir. Siddharth, Rohan, Manshu, Present, sir.
युगम शुक्ला, Sir, Rohan present. Sir, Yugam present, sir. ओ, रोहन प्रेजेंट, हिमांशु है, Present, sir. हाँ ठीक है, युगम हो गया, ठीक है। सुमुख गुप्ता, सुमुख गुप्ता, लीजा, लीजा तारिक, Sir, आपने युगम के आगे मार्क नहीं किया present. सर लीजा तारिक प्रेजेंट। अच्छा हाँ, युगम का आगे मार्क नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। सुमुख नहीं है, सुमुख नहीं है, लीजा इज प्रेजेंट, ओके। पार्थ मौदगिल, Present, sir. शिव जेठी, शिव, स्वप्निल रॉय, Present, sir. ओके। लवीराज शर्मा, लवी, निखिल जैन, निखिल जैन, शिवाशीष शर्मा, Present, sir. ओके। आदित्य पाटिल, Present, sir. प्रणव पटेल, प्रणव पटेल, आदित्य राठौर, आदित्य राठौर, वरुण कुमार, Present, sir. पांग सिंह, Present, sir. चित, Present, sir. अनफ, Present, sir. ऋत्विक रंजन, ऋत्विक रंजन, आदित्य, Present, sir. मोहन का, क्षितिज मोहन, मिहिर जैन, ओके, मिहिर जैन, रजत कटियार, रजत कटियार, सार्थक चंडेल, सार्थक, अक्षत पारेख, Present, sir. तनिष्क सारास्वत, Present, sir. आयुष कुमार, आयुष कुमार, आदित्य गौर, आदित्य गौर, फाइन, थैंक यू सो मच। Excuse me, sir. Hello. हाँ बेटा, Sir, few of the students have texted Sir. in the group, like the mic isn't working. ओके ओके, मैं चेक करता हूँ कुछ। प्रत्यक्ष प्रेजेंट, माइक नॉट वर्किंग, सुमुख, क्षितिज मोहन का, एक मिनट, वरुण बंसल इज देयर, ओके। Ruben, rest can leave if they have the class, they won't जा सकते हैं। कृष्णा, शशांक and क्षितिज मोहन का, कृष्णा, शशांक, क्षितिज मोहन का। ये इतने जनों का माइक काम नहीं कर रहा, माइक ठीक करा लेना, ये ऐसे नहीं चल पाएगा कि माइक काम नहीं कर रहा और हाँ, जिनका भाई ईयरफोन हटा के आप करो, ऐसा थोड़ी है कि आपका लैपटॉप का भी काम नहीं कर रहा और उसका भी काम नहीं कर रहा, ज़रूरी थोड़ी हेडफोन का आप लगाओ, ठीक है। ये आज मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस ले रहा हूँ, अगली बार से नहीं लूँगा। कृष्णा शशांक इज देयर, ठीक है, क्षितिज